जी क्वेश्चन है, हाउ वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स इन ए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड पर चक्रों की तादाद ज़्यादा करने से वोल्टेज ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, और सेकेंडरी साइड पर चक्रों की तादाद कम करने से वोल्टेज कम क्यों हो जाते हैं। ये देखें, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल के मुताबिक जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। इस पैदा होने वाली ईएमएफ का इन्हिसार 3 फैक्टर्स पे होता है। इसमें पहला फैक्टर रफ्तार है कि अगर ट्रांसफार्मर के मामला में देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसकी रफ्तार क्या है। अगर उसकी रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी तो सेकेंडरी साइड पे पैदा होने वाले वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाएंगे, और इसी तरह अगर रफ्तार कम होगी तो पैदा होने वाले वोल्टेज भी कम होंगे। लेकिन चूँकि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फ्लक्स के टकराने की रफ्तार यकसा रहती है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को ज़्यादा या कम करने के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब फैराडे के कानून के मुताबिक वोल्टेज को ज़्यादा करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स, कि अगर फ्लक्स ज़्यादा मजबूत होगा, वो फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहा है अगर वो ज़्यादा मजबूत है तो पैदा होने वाले वोल्टेज ज़्यादा होंगे, और अगर फ्लक्स कमज़ोर होगा तो पैदा होने वाले वोल्टेज भी उसी लिहाज से कम होंगे। अब चूँकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, वो ज़्यादा मजबूत या बहुत कमज़ोर नहीं होता, वो यकसा रहता है, तो इसलिए ये तरीका भी ट्रांसफार्मर में अप्लाई नहीं होता। तो तीसरा फैक्टर ये है कि अगर कंडक्टर की लंबाई को ज़्यादा कर दिया जाए तो पैदा होने वाले वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस तरीका को ट्रांसफार्मर के मामला में अप्लाई किया जा सकता है कि अगर सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा कर देंगे तो कंडक्टर की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होने से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में पैदा होने वाले वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर लेंथ कम होगी यानी नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया जाएगा तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में पैदा होने वाले वोल्टेज भी उसी लिहाज से कम हो जाते हैं।